आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। राजस्थान में अब कोरोना को लेकर सबसे बड़ी चिंता, 12 जिलों में हालात हो गए हैं गंभीर। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सरकार की सैकड़ों कोशिशों के बावजूद यहाँ कोरोना मरीज हर दिन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश में शनिवार को सुबह 9 बजे तक आई रिपोर्ट के अनुसार 48 नए पॉजिटिव केस सामने आए, जिसके बाद यहाँ कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 6542 पहुँच गई है। वहीं राजस्थान इस समय कोरोना एक्टिव केसों की संख्या यहाँ पर 2655 हो गई है। हालांकि 3692 मरीज रिकवर हो चुके हैं। राजस्थान में कुल मौतों का आंकड़ा 155 हो गया है। 9 बजे राजस्थान में धौलपुर से 2 केस नए सामने आए। नागौर से 17, झालावाड़ से 4, बाड़मेर से 1, जोधपुर से 6 और कोटा से 10 और जयपुर से 5 केस पॉजिटिव केस सामने आए। वहीं भीलवाड़ा से 1 और भरतपुर से 1 और अजमेर से 1 पॉजिटिव केस आया है। वहीं राजस्थान में कोरोना संक्रमण को लेकर सबसे बड़ी चिंता प्रवासी बन चुके हैं, क्योंकि लगातार राजस्थान में करीब 12 जिलों में प्रवासियों की संख्या सबसे ज्यादा है। यहाँ पर पॉजिटिव केस भी सबसे ज्यादा दर्ज हो रहे हैं। शनिवार सुबह 9 बजे तक 1309 हुआ कोरोना पॉजिटिव के आंकड़ों में प्रवासियों का आंकड़ा 1309 पहुंच गया, जिसमें डूंगरपुर से 277 और जालौर से 126, नागौर से 34, पाली से 132 और सिरोही से 10, सीकर से 60, भीलवाड़ा से 57 और बाड़मेर से 58 और जोधपुर से 60 केस सामने आए हैं। आपको बता दें कि नागौर में एक बार फिर कोरोना बम फटा है। यहाँ पर शुक्रवार को जिले में एक ही दिन में 28 नए मामले सामने आए थे। वहीं शनिवार सुबह 17 केस सामने आए। इसके बाद चिकित्सा महकमे में हड़कंप मच गया है। अब तक 5 कोरोना संक्रमितों की यहाँ मौत हो चुकी है, केवल क्योंकि कुल 263 मामलों में अब तक कोरोना संक्रमण यहाँ के इस जिले में सामने आ चुके हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश के अलग अलग जिलों में करीब 10 लाख प्रवासी राजस्थानी श्रमिक राज्य में आए हैं। इनमें करीब 7,25,000 लोगों को होम क्वारंटाइन में रखा गया है। वहीं करीब 34,000 लोग स्थान की सरकारी क्वारंटाइन में हैं। उन्होंने कहा कि बाहरी लोगों के आगमन के साथ साथ सरकार ने जांच की सुविधाओं में बढ़ोतरी की है। प्रदेश में 15,000 से ज्यादा प्रतिदिन जांचें हो पा रही हैं। उन्होंने कहा कि अब सरकार जोर बाहर से आने वाले प्रवासियों के क्वारंटाइन सुविधा उपलब्ध कराने पर जाता है। उन्होंने कहा कि पारी, सिरोही, जालौर, डूंगरपुर जिलों में प्रवासी बड़ी तादाद में आए हैं। इन क्षेत्रों में पॉजिटिव केसेस के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। इन क्षेत्रों में सरकार ने जांच की सुविधाओं में वृद्धि की है। यहाँ मुख्य बात क्वारंटाइन की ही है। उन्होंने कहा कि आने वाले सभी प्रवासियों का स्वागत है, लेकिन वे यदि खुद को क्वारंटाइन नहीं करेंगे तो प्रदेशवासियों द्वारा अब तक की गई मेहनत खराब हो जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि बीमारियों के उपचार के लिए चलाई जा रही 550 मेडिकल मोबाइल ओपीडी वाहन प्रदेश भर में लोगों की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवा रही है। इस वैनों के जरिए अब तक 22,000 लोगों को इससे लाभान्वित हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जहाँ पॉजिटिव केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, वहाँ 10-10 ओपीडी वैन सैंपल कलेक्शन के लिए लगाई गई है। राजस्थान में आज इन 55 मार्गों पर शुरू हुआ रोडवेज बसों का संचालन। लॉकडाउन के कारण पिछले 62 दिन से बंद राजस्थान रोडवेज का संचालन आज फिर से शुरू हो गया है। शनिवार को प्रदेश के 55 मार्गों पर रोडवेज बसें एक बार फिर दौड़ने लगी हैं। सभी मार्ग ग्रीन और ऑरेंज जोन से होकर निकलेगी। बस में यात्रा करने के लिए यात्री को ऑनलाइन टिकट बुक करवाना होगा। परिचालक को टिकट काटने की अनुमति नहीं है। वहीं राजस्थान में जिन बसों पर मार्ग संचालन हुए हैं, इनमें पहला है सुबह 9 बजे जयपुर से धौलपुर वाया दौसा और भरतपुर के लिए बस चलेगी। वहीं दूसरी बस 9 बजे धौलपुर से जयपुर वाया भरतपुर के लिए जाएगी। वहीं तीसरी बस जयपुर से करौली, दौसा और हिंडौन जाएगी। वहीं इस तरह से प्रदेश में कुल यहाँ पर 55 बसों को रूट दिया गया है। वहीं शनिवार को संचालित होने वाली बसों में अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी। बस परिचालक को टिकट आपको बस परिचालक नहीं देगा। राजस्थान रोडवेज की ऑफिशियल वेबसाइट है RSRT ऑनलाइन rajasthan.gov.in। इस वेबसाइट से जाकर आप मोबाइल ऐप के जरिए ई-मित्र केंद्र से बस की टिकट बुक करवाई जा सकती है। इसके साथ ही रोडवेज ने स्पष्ट कहा है कि अगर किसी निर्णय के तहत अगर बुकिंग कैंसिल होती है तो यात्री को रिफंड दिया जाएगा। वहीं प्रदेश में जो 12 जिले पूरी तरह से रेड जोन में आते हैं, उनमें बस संचालन फिलहाल नहीं किया जाएगा। इन जिलों में सीकर, राजसमंद, जोधपुर, अजमेर, सिरोही, बाड़मेर समेत रेड जोन के अन्य जिले यहाँ पर शामिल है।
राजसमंद में फूटा कोरोना बम। एक ही दिन में आए 14 नए पॉजिटिव केस। राजसमंद जिले में आज एक ही दिन में कोरोना के 14 मरीज सामने आने के बाद यहां प्रशासन में हड़कंप मच चुका है। अकेले भीम और देवगढ़ में 8 पॉजिटिव केस सामने आने के बाद शासन सचिव भवानी सिंह और कलेक्टर अरविंद पोसवाल के साथ साथ डॉक्टर जेपी बुनकर देवगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने पूरे कस्बे की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इसके बाद सभी अधिकारी सीएचसी पहुंचकर हालातों का जायजा लिया। इन पॉजिटिव केस में देवगढ़ सीएचसी के पीएमओ भी शामिल होने के कारण इस मामले को संवेदनशील ये मामला हो गया, जिसके चलते अधिकारियों ने कस्बे में कर्फ्यू घोषित करने के साथ ही सीएचसी को 2 दिन के लिए बंद किया और यहां पर सैनिटाइजर का छिड़काव करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि चिकित्सक के संपर्क में आने वाले करीब 300 मरीज हैं, जिनकी स्क्रीनिंग का कार्य जारी है, लेकिन कस्बे में कर्फ्यू की पूरी तरह से पालना हो और आवश्यक वस्तुओं की कमी यहां नहीं आने दी जाएगी। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है कि बाहर से आने वाले प्रत्येक प्रवासी राजस्थानी और कामगार का मेडिकल चेकअप के साथ उन्हें बेहतरीन क्वारंटीन सुविधा देकर मनोचिकित्सक द्वारा उनकी काउंसलिंग भी करवाई जा रही है, ताकि वे किसी तरह के तनाव महसूस ना करें। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि प्रदेश में अलग अलग जिलों में करीब 10 लाख प्रवासी राजस्थानी और सभी राज्यों में आए हैं। इनमें से करीब 7.5 लाख लोग होम क्वारंटाइन में रखा गया है, जबकि 10,000 संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर में करीब 34,000 लोगों का ध्यान रखा जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि इन सभी सेंटर्स में खाने पीने को लेकर सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध करवाई गई है। वहीं रघु शर्मा ने बताया कि बाहर से आने वाले प्रत्येक प्रवासी राजस्थानी या सभी क्वारंटाइन सेंटर का प्रोटोकॉल का पालन करें और सुविधाओं से लाभान्वित हो कि उसके लिए 3 तरह की कमेटियों का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में ग्राम पंचायत, उपखंड मुख्यालय और जिला स्तर पर कमेटी बनाकर ये काम किया जा रहा है, ताकि प्रवासियों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। वहीं डॉक्टर शर्मा ने बताया कि ग्राम पंचायत 3 स्तर पर बड़ी कमेटियां बनी है, जिस पर पंचायत सरपंच, पूर्व सरपंच और प्रधानाध्यापक, ग्राम सेवक और पटवारी व समाज सेवियों के अलावा पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी शामिल किए गए हैं। प्रतिदिन कामों की मॉनिटरिंग की जाकर पल पल नजर रखी जा रही है। वही प्रतिदिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निर्देश लिए जा रहे हैं, ताकि किसी को कोई व्यक्तिगत क्वारंटाइन पीरियड का उल्लंघन कोई ना करे। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में लगभग 2600 लोग कोरोना पॉजिटिव चिन्हित किए गए हैं। इनमें 1300 से ज्यादा बाहर से आने वाले प्रवासी हैं। उन्होंने कहा कि डूंगरपुर, सिरोही, पाली और जालौर, बीकानेर सहित 17 जिलों में 1300 से ज्यादा पॉजिटिव केसेस आए हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में पॉजिटिव केसेस की तादाद में और भी ज्यादा इजाफा हो सकता है, लेकिन सभी लोग यदि क्वारंटाइन पीरियड को अनुशासित तरीके से बिताए तो कोई परेशानी नहीं होगी। उन्होंने बताया कि होम क्वारंटाइन के लिए 14 दिनों तक घर में रहने और प्रोटोकॉल न तोड़ने के लिए ब्रांड भरवाए जा रहे हैं। वहीं इनके लिए 2 पड़ोसियों को गवाह भी बनाया जाता है, ताकि वे होम क्वारंटाइन को तोड़ ना सके। किसी भी क्वारंटाइन प्रोटोकॉल को तोड़ने पर संस्थागत क्वारंटाइन में भी उसे भेजा जाता है। उन्होंने बताया कि DORT सॉफ्टवेयर द्वारा होम क्वारंटाइन पर नजर रखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कौन व्यक्ति कितनी बार प्रोटोकॉल किसने तोड़ा है। वहीं डॉक्टर शर्मा ने बताया कि प्रदेश में दिन टेस्टिंग क्षमता में इजाफा किया जा रहा है। जब प्रदेश में पहला पॉजिटिव केस आया था, तब प्रदेश में जांच सुविधा तक उपलब्ध नहीं थी। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश भर में 16,000 से ज्यादा जांचें प्रतिदिन हो रही है। आने वाले दिनों में 25,000 तक पहुंचा ये संख्या 25,000 तक पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा कि सैंपलिंग के मामले में देश के चुनिंदा राज्यों में राजस्थान शामिल है। प्रदेश में अब तक लगभग 3 लाख सैंपल किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मृत्यु दर भी राष्ट्रीय दर के मुकाबले काफी कम है। प्रदेश में महज 2.36% मृत्यु दर है। अब पुलिस के अलावा ये अधिकारी भी लगा सकते हैं आप पर जुर्माना, रहना होगा सतर्क। यदि आप कोरोना महामारी एक्ट के नियमों का उल्लंघन करने जा रहे हैं तो जरा सावधान हो जाइए। अब आपके साथ पुलिस के अलावा नगर निकाय भी आपके ऊपर जुर्माना वसूल सकेंगी। राज्य सरकार ने नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई का दायरा बढ़ा दिया है। निकाय के रेवेन्यू इंस्पेक्टर तक जुर्माना वसूल करने का अधिकार को दिया गया है। इस संबंध में गृह विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। राज्य सरकार ने राजस्थान में महामारी अधिनियम 2020 को लागू किया है। इस अधिनियम के तहत कुछ नियम बनाए गए हैं। गैरतलब के नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना राशि तय की गई है। जुर्माना राशि 100 रुपये से लेकर 10,000 तक का राशि का प्रावधान है। गैरतलब के राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए एक्ट के तहत कुछ नियम बनाए हैं। इनका उल्लंघन करने पर निम्न प्रकार के जुर्माने तय किए गए हैं। सार्वजनिक या कार्यस्थल पर फेस मास्क नहीं लगाया तो 200 रुपये का जुर्माना होगा। दुकानदार बिना फेस मास्क वाले ग्राहकों को अगर सामान बेचता हुआ पाया गया तो 500 रुपये का जुर्माना वहाँ पर दुकानदार को होगा। वहीं सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 200 रुपये का जुर्माना। वहीं सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीते हुए पाए जाने पर 500 रुपये का जुर्माना इसमें
लगाने का प्रावधान है। वहीं पान गुटखा तंबाकू बेचते पाए जाने पर 1000 रुपये का और सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर नहीं रखने वालों पर 100 रुपये का जुर्माना रखा गया है। वहीं उपखंड और मजिस्ट्रेट को लिखित में पूर्व सूचना दिए बिना विवाह या अन्य आयोजन करने पर 5000 का जुर्माना। वहीं विवाह समारोह में 50 से अधिक व्यक्तियों के होने पर 10,000 रुपये का जुर्माना सरकार वसूल सकती है। वहीं नियम बनाने के दौरान विभाग में उपखंड अधिकारी को जुर्माना वसूल अधिकार दिया गया है। इसके बाद पुलिस में भी ASI तक को पावर दिया गया है। अब विभाग ने अधिसूचना जारी कर नगर निकाय को, नगर निगम के नगर परिषद और नगर पालिका के राजस्व निरीक्षक तक भी ये अधिकार, इनको ये पावर सरकार ने दे दिया है।